गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तानी टूरिज़म भले वो लोकल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, उसकी बैकबोन है। इसी तरह नीलम वैली जो है वो अपनी अहमियत रखती है। इन दोनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विज़डम के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोइनुद्दीन आज़ाद। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने टूरिज़म के हवाले से बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है और ख़ाली टूरिज़म के ज़रिए हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि हमें वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन तरक्याती बैंक, हमें किसी कर्ज़े की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन बदकिस्मती से उस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। अभी हाल ही में हमने जो है वो 2 टूर किए। प्रोफेसर मुबशर साहब जो कि बाइकर भी हैं, टूरिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार टूर किया स्कर्दू का, और मैंने ख़ुद एक नीलम वैली का टूर किया। तो आज जो है वो गुफ्तगू इन्हीं दोनों मौज़ूआत पर करनी है ताकि जो है वो आपको उन इलाकों का पता चले। और मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब जो है वो अपने तजुर्बात शेयर करें, क्योंकि स्कर्दू के कुछ ऐसे हिस्सों पे ये गए हैं जहाँ अभी तक मैं नहीं जा सका, और मैं चाहता हूँ कि वो जगह मैं कभी जाके देखो, और गए भी ये बाइक में है। तो इस हवाले से हम इनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो फॉर्मेट ये है कि पहले मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा इनके टूर के बारे में, और बाद में ये कुछ मेरे टूर के बारे में मुझसे गुफ्तगू करेंगे। तो कितने दिन का टूर था और किस तारीख को आप निकले, और कौन कौन से एरियाज़ थे जो आपने सोचा कि इस मरतबा करने हैं? मोइन साहब बहुत शुक्रिया। इस दफ़ा जो मैं टूर पर गया वो स्कर्दू पे था। स्कर्दू पे जो हमारा मेन इवेंट था या मेन टूर था उसको हम नगमा वैली ही कहते हैं। अच्छा, नगमा वैली, ठीक है। और ये बाइक पर था। टोटल ही लाहौर से हम एंड तक गए और ये तकरीबन 12 दिन इसने लिए। अच्छा, ये नगमा वैली के बारे में बताइए। बाकी तो लोग ज़्यादा जानते हैं, इस वैली के बारे में कम लोग जानते हैं। तो ये स्कर्दू शहर से किस तरफ है? ये स्कर्दू शहर से हम जाते हैं जब खपलू की जानिब। ठीक है। हम स्कर्दू शहर से निकलते हैं, आगे शिगर आता है, शिगर को आप लेफ़्ट होते हैं, उसको आप बाईपास करते हैं, आगे इस तरह आपको एक वाई मिलता है। ठीक है। आप राइट साइड पे होते हो, मंठोका वाटरफॉल आती है, आगे खमश वाटरफॉल आती है जहाँ एंड पॉइंट है, जहाँ से आगे सिविलियंस अलाउ नहीं है जब तक उनको परमिशन नहीं मिलती। अब वापस आते हो तो खपलू की जानिब जाते हो। ठीक है। खपलू से आप सेलिंग है, सेलिंग तकरीबन आधा घंटा लगता है। ठीक है। सेलिंग से मचलू तकरीबन आपको पौना घंटा लगता है वहाँ से। अब ये जो आप ट्रैक बता रहे हैं ये बाइक का बता रहे हैं? हाँ, ये बाइक का है, गाड़ी भी इसी ट्रैक से जाती है। अच्छा, मचलू से आगे आप कांडे विलेज जाते हो। मचलू से कांडे तकरीबन यही पौना घंटा वो लगता है। ठीक है। कांडे से आप बाइक खड़ी करते हो, वहाँ पे आप अपने लिए कैंपिंग कर लें या होटल ले लें, होटल मुनासिब ही है। तो वहाँ से आपको पोर्टर मिलता है या आप उसको गाइड लेते हैं, दोनों एक जितने ही पैसे लेते हैं। ठीक है, यानी कांडे आप पहुँचे? हाँ जी। कांडे से आगे पैदल ट्रैक है? पैदल ट्रैक है। कांडे से आपको पैदल ट्रैक, जो मकामी पोर्टर है वो भी 25 kg। अच्छा, इसमें एम्बिग्विटी है कि 25 kg क्या होता है। ठीक है। ये जो हमारे इधर सादा लोग, मदानी इलाके के लोग जाते हैं वो 25 kg ही के ही पैसे देते हैं, लेकिन 25 kg होता है सिर्फ हमारा। पोर्टर उसमें 8-10 किलो अपना भी इन्वॉल्व करके कहता है ये जी 25 kg हो गया। ठीक है। मतलब ये जो इमरान रियाज कहते हैं ना, बारीक वारदात वो इधर भी डाली जाती है, वो इधर भी डाली जाती है। रोजगार का मामला है, क्या करें। तो वो हमारे सादा लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो वो तकरीबन अपना वजन डाल डूल के, उनका अपना स्लीपिंग बैग होते हैं, उनका अच्छा, अपना अब कैंप ये होता है। कांडे से जो नगमा वैली है ये कितने किलोमीटर का ट्रैक है? पैदल कितने वक्त में तय होता है? क्या वहाँ रास्ते में कैंपिंग करनी पड़ेगी, उधर कैंप करना पड़ेगा, या सेम डे वापसी कर सकते हैं? अच्छा, ये ना सेफ जो प्रोग्राम है, सेफ इवेंट है, ये 3 days पे 3 nights पे मबनी होना चाहिए। यानी कांडे से आप निकलें तो आपके पास 3 nights होंगी। 3 nights होनी चाहिए, जिसको आप कह लें कि आप बेहतरीन किस्म का एक टूर करके आए हैं। यानी जो आपकी एस्थेटिक सेंस है उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो उसी सूरत में होगी। आप पूरे वरना ऐसे ही आपने हाथ लगाया और वो भेड़चाल में वापस आ वो आपने यही है कि हाजिरी लगाई चलेगी, उसका मज़ा नहीं होता, वो आप इश्तिहार रहती है फिर बाद में। आप पहला स्टेज जहाँ पे करते हैं वहाँ से तकरीबन। अच्छा, मैं आपको काट रहा हूँ, मैंने पूछा कि कितना वक्त लगता है सर अगर सेम डे कोई करना चाहे? मोइन साहब, ये सेम डे में आप करना पड़ेगा तो आप सुबह 3 बजे निकले, रात को तकरीबन 12-1 बजे वापस आएंगे। ठीक है, यानी वो तो फिर दौड़ ही है। मकामी बॉर्डर इट टुक 5 hours। ठीक है, मैंने 7 hours लिए हैं। ठीक है।
एक तरफ के? हाँ, क्योंकि एक तरफ के मैंने, क्योंकि कोई 15-20 केजी मैंने भी वजन उठाया हुआ था बैकपैक में। अब इसमें यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे तो ये कहा जाता है कि आप ट्रैक करते हैं और अगर एलिवेशन हो तो आपको एक दिन में 500 मीटर करना चाहिए। हाँ, वो एलिवेशन जो गेन करते हैं उसके लिए आपको 3 नाइट्स चाहिए। हाँ, लेकिन हम चूँकि हमारे मसाइल पैसों के भी होते हैं कि दिन बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, और हमारा मसला छुट्टियों का भी होता है। दिलचस्प बात ये है कि पोर्टर ने आपको 3 दिन के भी 12,000 लेने हैं। अच्छा। और 1 दिन के भी 12,000 लेने हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि वहाँ पे जाके कैंपिंग करनी पड़ती है। हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं इनको कैंपिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता। एकदम बादल कड़कता है, एकदम बारिश होती है, ये घबरा जाते हैं, परेशान, पता नहीं हम किस मौत की वादी में आ गए हैं। ठीक है। वो इनके लिए ना, इनको फिर भागम भाग होती है, पता नहीं क्या हो गया, क्या ये नॉर्मल चीज़ है वहाँ के लिए। यानी मुकामी लोग तो समझते हैं, और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और उसके लिए अपने आप को जो है ना वो मेनटेन करें, और जब गैजेट्स परचेज करें, रेंट पे भी मिल जाते हैं। पोर्टर जब आपकी हालत देखते हैं ना तो पोर्टर आपको मजीद एक्सप्लॉइट करते नहीं, वो कहता है कि चलो भागें, ये करें, क्योंकि उसको 1 दिन का 12,000 मिल रहा है, आगे जाके फिर उसमें 12,000 ले रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी मुझे तो फील हुई हैं क्योंकि साथ वाले चलने वाले एक्सपीरियंस नहीं थे, तो उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक था। क्योंकि रात को 3 बजे कैंपिंग में बारिश शुरू होगी, हमने कैंप वगैरह वहीं छोड़े, जो कीमती चीज़ें थी, ड्रोन वगैरह हमने वो उठाए, और साथ में जो मुकामी लोगों के जहाँ पे जानवर बांधते हैं, खुडेशे बने होते हैं, ठीक है, हम उनके ढारे में चले गए। ढारे में चले गए। ठीक है। तो खैर ओवरऑल बहुत मज़े का टूर था, एंजॉय किया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। मुझे तो वो आइकॉनिक जो वाल है ना, वो दीवार मेरे जहन में है। अच्छा, वो आइकॉनिक वाल ही है बस, और कुछ नहीं है वहाँ पे। देखिए, असल चीज़ तो सफ़र है ना, सफ़र उसमें जो आप नेचर को देखते हैं, और बाद वक़्त आप एक क्लिक के लिए बहुत दूर का सफ़र करते हैं। बहुत कमाल है। ये तकरीबन 9.5 किलोमीटर का है। ठीक है, वन साइड। कुछ लोगों की ना एलिवेशन जो गेन करना होता है वो इजी होता है, मतलब मेरे लिए असेंडिंग करना, चढ़ाई करना बड़ी इजी है, लेकिन मेरे लिए उतराई बड़ी मुश्किल है। और मेरे लिए चढ़ाई करना भी मुश्किल है और उतराई करना भी मुश्किल है, क्योंकि इस वजन के साथ ये वेरी करता है हर बंदे के लिए। अच्छा, तो जब आप नगमा करके वापस आए, स्क्रंड क्या लफ्ज़ बोला आपने? कांडे। तो कांडे का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि मैंने जो है ना नगमा वैली का तो नाम सुना हुआ था, कांडे जो है मैंने पहली बार सुना है। कांडे के ना, मैं आपको बताता हूँ, जब हम वापस आए ना, अब मैंने बताया कि मेरी उतराई बड़ी नीचे है, सारे लोग सुबह 10 बजे पहुँच गए ऊपर कांडे विलेज ना। अब मैं पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, मेरे घुटने में दर्द निकल आता है। 2 लड़के आए हैं मुझे मिड वे में ना, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहते हम खेलने आए हैं इधर ना। उन्होंने मुझसे मेरा बैग वगैरह पकड़ने की कोशिश की, मेरे से ये स्टैंड वगैरह ये कौन ट्राईपोर्ड लेने की कोशिश की। मैंने ट्राईपोर्ड तो पकड़ा दिया। अब जब बैग लेने की कोशिश की तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये किस माइंड सेट के तहत आए हैं। मैंने कहा बैग नहीं उनको दिया ना। अच्छा जी, वो फिर बातों बातों में बताए हम तो आपके लिए आए हैं, आपको ही लेने आए थे। मैंने कहा क्या हुआ? वो जो बंदा पीछे रह जाता ना, हम उसको साथ लेते जाते हैं। मुझे क्लिक कर रही थी चीज़ें ना, कोई फाइनेंशियल है मामलात ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं कंट्रोल के नहीं, मैं ऐसे तो नहीं दे सकता ना चीज़ें किसी को, पैसे, मतलब आप किसी को भी इस तरह करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कोई बंदा फंसा हो तो फिर तो है ना, मैं तो आता जा रहा हूँ। और एट द एंड ना, जब आगे तो उनकी ना जो मांगने की सलाहियत थी या मांगने का उनका फ्रीक्वेंसी थी वो ज़्यादा तलबबाजी हो गई। असल में इसलिए आए थे कि आपसे सामान उठाएं और आपसे कुछ पैसे ईंट लें, कुछ चीज़ें या कोई मजदूरी। कुछ चीज़ें मुझे बड़ी इरिटेट की जी। हम उस बंदे के साथ आते जो सबसे पीछे रह जाता है, फिर हमें पैसे देता है, 2,000 देता है, 3,000 देता है, हम के साथ ये वो फलां तुम, ये चीज़ें इतनी फ्रीक्वेंसीज उन्होंने की ना फ्रीक्वेंट, मैं इरिटेट हुआ। इवन जब मैं कांडे पहुंचा तो वहाँ पे एक लड़का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट मुझे मिला। मैंने उसको कहा कि यार ये मुझे समझ नहीं आई कि हमारे बच्चे, ये बच्चा एक 7वीं क्लास में पढ़ रहा है, एक 4th क्लास में पढ़ रहा है, वो बकारी क्यों बनते जा रहे हैं? यानी ये टूरिस्ट है, उसके लिए एक शिकार है। ठीक है, टूरिस्ट, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब वो बच्चा भी परेशान था जो मुझे मिला, सेकंड ईयर का स्टूडेंट। उसने कहा कि भाई मुझे ना आप एक वीडियो पैगाम दे दें, मैं इस चीज़ को ना अपने घर तक तो लागू कर दिया मैंने और आगे नहीं हो रहा। यानी इसमें जो है ना वो बच्चों के अंदर अपनी इंस्टिंक्ट है। ठीक है, इंस्टिंक्ट नहीं उनके, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे भी क्या बैकग्राउंड है। उनके पीछे चीज़ें चली आ रही हैं, उनके पेरेंट्स से चली आ रही हैं, क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया है। यानी क्योंकि वहाँ टूरिज्म उनका रोजगार भी यही है। उनका टूरिज्म अब शुरू हुआ है उस एरिया में,
वरना तो इनके आपस में नहीं, कांडे का टूरिज्म इंटरनेशनल शुरू से ही था, क्योंकि ठीक है। जो कॉनकोर्डिया ट्रैक से चढ़ते हैं उधर केटू पे, वो खुशे से नीचे उतरते हैं। ठीक है। खुशे एक ऐसा गांव है जो कांडे से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। वो खुशे वाली साइड से उतरते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरी सोच ये है कि जब आपको हायर किया जाए फिर आप आए, मेरे बच्चे, मेरे मुल्क के बच्चे भिखारी ना बने। ठीक है। वो क्यों मांगे? वो धोखा भी ना करें। जब हायर किया, मैं 1000 रुपये पे हायर किया, मैं 5000 उसको टिप दे दूंगा। वो इस तरह ना करें। यानी जो लोकल कम्युनिटी है, खास तौर पे कांडे और नंगमा वैली की तरफ, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। इस चीज़ में मैं थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए हुआ हूँ क्योंकि जब हम गए, हमने कोशिश की कि कैंप लगा लें, तो वहाँ गांव के जितने भी लोग थे वो होटल के सामने इकट्ठे हो गए, तकरीबन 15-20 बुजुर्ग ना। ठीक है। वो कहते जी यहाँ तो कैंप लगाने के भी पैसे होंगे, किसी भी जगह आप कैंप लगाएंगे पैसे होंगे। मैं कह यार, मैं पहाड़ पर, ये पहाड़ भी हमारे हैं। ठीक है। मतलब जो मैं जरा कहूँ, जमीन का टुकड़ा कहूँ, वहाँ कोई ना कोई था मालक, नहीं इसका मैं मालूक हूँ, इसका मैं मालूक हूँ, मुझे पैसे दोगे तो होगा। तो बार्गेनिंग करते दे देते। नहीं, बार्गेनिंग मैं क्यों करूँ? मैं एक कैंप लगाने के क्यों पैसे दूँ? देखिए वो तो नहीं, मेरे ख्याल में तो आपको पैसे देने चाहिए। रीजन और क्या है? बाद का ऐसा है कि वहाँ पे 1 फुट के 10 मालक निकल आते हैं। ये 10 निकले या 15 निकले? उसमें मेरे ख्याल में ये है कि आप ये समझ लें कि चूंकि वो बैकवर्ड एरिया है, उनके पास सोर्सेज ऑफ जो इनकम है वो कम है, तो आप कोई बार्गेनिंग करके उनको दे दें। एक मिनट, इस बात पे मैं कहता हूँ कि आप लोगों को सहूलत दें। रोजगार कमाने के 1001 तरीके हैं। ठीक है। वो वहाँ रहेंगे, एक दिन का आपने अच्छा उसके साथ सलूक किया, मेहमानबाजी की, वो शायद 10 खाने खा जाए, 20 खाने खा जाए, आपको टिप में पैसे दीजिए। ठीक है। अगर आप एनफोर्स करोगे तो आप टूरिज्म के साथ साथ उसके माइंडसेट में भी ऐसा मवाद भर दोगे जो इरिटेट करेगा उसको। अच्छा, अब आप वहाँ पे थे, अब चूँकि आप उस्ताद भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो प्रोफेसर को तो मौका मिलता है लेक्चर देने का, तो क्या आपने वहाँ की लोकल कम्युनिटी को, या जो 8, 10 या 20 लोग थे, उनको थोड़ा कहा कि मैं आपको बताता ऐसे आप कर लें? अब जिस होटल में क्याम किया हमने, लड़का अच्छा था, जफ़र नाम था उसका, तो वो कहता जी आपने ऊपर जाना है, पोर्टर के तो हैं 12,000 रुपये, 1,000 रुपया फीस देनी है आपने, फी बंदे ने नगमा जाने का। अब हम 7 लोग 7,000 रुपये। देखिए अब यहाँ पे मैं फिर कहूँगा, शंग्रीला जाते हैं, ठीक है, लोअर कचोरा, तो वहाँ तो 1500 रुपये फीस दे देते हैं, यहाँ देते हुए क्या मसला है? शंग्रीला एक सिस्टमेटिक है, ठीक है। गलत वो भी है कि आप देख रहे, लेकिन वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है। इसी तरह जो आप स्कर्दू में जब जाते हैं, दूसरा जो ऑर्गेनिक विलेज में जाते हैं, तो उसमें तो भी आप पे करते हैं। ऑर्गेनिक विलेज का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, शंग्रीला में आपकी सिक्योरिटी भी है। ठीक है। ठीक है, आपको देख भी रहे होते हैं, आपकी सर्वेलेंस भी है। ठीक है। मेरा उनको कहा था, मैंने उनको कहा था आप 1000 नहीं ले, आप 1200 ले, लेकिन मुझे बताएं आप नगमा तक सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं? आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है? जी हमने पुल बना, अब पुल उनके बावजदाद ने बनाए हुए हैं, 5-6 पुल आते हैं, जिनकी मैंने वीडियोस भी बनाई है कि 6 पुल हैं। वो कहते हैं जी हम इनकी मेंटेनेंस करते हैं, हालांकि वो 30-40 साल पुराने बने हुए हैं। ठीक है, मतलब मुझे इस चीज़ों की समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ 1200 ले, 1500 ले आप, लेकिन कुछ दिखाएं तो सही, कुछ बताएं तो सही कि आपने टूरिज्म के लिए ये किया है। अच्छा, यानी नगमा वैली के हवाले से आपकी ये रिजर्वेशन है, उस कम्युनिटी को गाइड करने की ज़रूरत है, उनकी कोई वर्कशॉप हो, उन्हें जो है ना वो हुकूमती सतह पे या मुकामी सतह रोजगार पे कमाने के बहुत तरीके ना, आप देखें ना, आप अच्छा इंप्रेशन दें। मैं उधर 1 दिन की बजाय मैं 5 दिन रहूंगा। ठीक है। जो फ्री मोड टूरिस्ट होता है वो यही करता है ना, वो हाथ तो नहीं लगाता, ऐसे ही। ठीक है, वो फिर हाथ लगा के ही आए। फिलहाल कोशिश बढ़ेगी, लेकिन ये कह लें कि हम बामुश्किल होकर एक रात तो हम चलिए कोशिश करेंगे कि अगले साल हम आपको जहमत दें, क्योंकि वो वाला इलाका मैंने नहीं देखा और मैं बड़ी मुद्दत से चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। हाइकिंग अच्छी है, ट्रैकिंग अच्छी है, खूबसूरत व्यू। अच्छा, उसके बाद किधर को निकले आप? ये एरिया आपने स्पेशली जो है वो इस नगमा हमारा स्पेशली यानी उसको किया। अच्छा, नगमा से हम वापस आगे मचलू ठहरे हैं 1 नाइट ना, मचलू से आगे हम गए ठेगस। ठीक है। ये मचलू है, मचलू से फिर मैं कहूँगा कि एक वाई बनता है वो ठेगस की जानिब जहाँ पे डेथ रोड भी है। ठीक है। अब ठेगस के लोग मुझे अच्छे लगे, लेकिन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम था बच्चों वाला। बच्चे कहते जी हम आपके साथ जाएंगे ऊपर डेथ रोड पे, हमें आप पैसे देंगे। ठीक है। मतलब ये बार्गेनिंग शुरू। मैंने कहा बेटा हमें ज़रूरत ही नहीं है, सामने ट्रैक है, हम तक चले जाएंगे, ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद आए, खैर हमने एंजॉय किया, मैंने पैसों की कोई बात नहीं की। वापसी पे उनका भी वही मैं मुतालबा था, मुतालबा कहूँ या रंडी रोना कहूँ, मुझे ना मज़ा नहीं आता ऐसे।
मैं यानी आपको लगता है कि कौम को भिखारी बनाया जा रहा है, भिखारी बच्चों को, उनकी हमारी नस्लें तबाह की जा रही हैं इस माइंडसेट के तहत। मैं कहता हूँ यार आप शायद इसकी एक वजह ये है कि क्योंकि वहाँ पे सोर्सेज है ही नहीं, कोई और इनकम के जराए हैं ही नहीं। सर सोर्सेज ना हो, मैंने हायर तो नहीं किया। मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चों को सिखानी चाहिए। तो मेन बात ये है, ये जो कम्युनिटी के ऊपर हम थोड़ा सा तनकीद कर रहे हैं, तो ये असल में ये है कि आप अपने बच्चों की तरबियत करें और वो जो है ना बिलो ना जाए। उनके बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे हैं जी, बिल्कुल जी, हमारे बाहर से कोई गोरा आता है, कोई भी फॉरेनर आता है, वो इसको फुकरा कहते हैं, फकीर समझ के चीज़ों को कर रहे होते हैं। हम ऐसे नहीं है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा, फिर आप डेथ रोड पे फिर अकेले ही गए? और डेथ रोड के में मेरे साथ मौत का सफर वैसे भी अकेले ही तय करना है। लेकिन बहुत अच्छा था, बड़ा खूबसूरत था। मैं टोटल बारिश में यानी अमाल अच्छे कर रखे हैं आपने। बहुत मजे का ट्रैक था। करना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। कितने किलोमीटर का था, कितना आपको लग जाता है? तकरीबन 1.5 घंटा। ठीक है। और मकामी 40 मिनट। यानी मचलू से आप निकले ठैगस से आते हैं, और ठैगस से आगे 1.5 घंटे का ट्रैकिंग है। और वापस आके फिर आपने मचलू में स्टे किया, ठैगस में? नहीं, मचलू में हमें दोस्त, ठैगस में ही दोस्त मिले, वो उसमें थे, एयरफोर्स में थे, तो हाजी सर यानी पीआर को इस्तेमाल किया आपने? ठीक है। वो उन्होंने हमें चाय शाय वो। हाँ, तो अच्छी बात है, ये करना चाहिए। मतलब वो पढ़े लिखे लगे। चले, इससे अगली रुदात सुनाइए। अच्छा, इससे आगे हम निकले गए ग्यारी सेक्टर की जानिब, खरकंडस। खरकंडस क्या है? हाँ, खरकंडस जाते हुए मेरी आपसे बात भी हुई थी और आप कह रहे थे कि ये जो है ना वो वर्थ इट है कि इसको, खरकंडस को ज़रूर विजिट करना। खरकंडस पाकिस्तान का सबसे आखिरी गांव है जहाँ तक बाइक की एक्सेस है, इसके ऊपर एक्सेस नहीं है। इससे ऊपर आपको आर्मी की पोस्टों की जानिब बढ़ना पड़ता है और वो पैदल है कि एक ही दिन का सफ़र है। बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर वो हॉट स्प्रिंग भी है, जहाँ तक हम गए हमने अंडे शंडे भी लिए, उसमें बॉयल किया, अच्छा था। वहाँ पे की सबसे ख़ास बात जो ये लगी कि वहाँ पर 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं जिन पर लिखा हुआ था कि गरीब मुसाफिर के लिए रहाइश फ्री है, VIP लोगों से माजरत। मेरा अब जो मुसाफिर है वो तो गरीब है ही है। ठीक है, मुसाफिर तो गरीब ही है, ठीक है। VIP है तो मुसाफिर। लेकिन फिर उसमें एक बात अच्छी आ गई ना कि उन्होंने दावत दे दी कि कोई ऐसा बंदा है जो सफ़र में है और जो है ना वो पेइंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। उन्होंने, आपको पता है हमारे यहाँ ऐसे, नाज़रीन को मैं बताता चलूँ, हमारे यहाँ ऐसे टूरिस्ट भी हैं जो पूरा साल कमेटी डालते हैं, 1-1 रुपया जमा करते हैं कि वो इन जगहों को देख सकें। तो ऐसे में मुकामी कम्युनिटी की तरफ से अगर ऐसा पैगाम है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा फिर तनकीद इधर थी कि चांद तो है लेकिन उसमें दाग दे दिया नहीं, उसमें फिर ये भी है ना, देखें कई ऐसे लोग भी होते हैं जो डिज़र्विंग नहीं होते, खामखा में वो डिस्काउंट लेने की कोशिश करते हैं। एक जगह पे आपका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा, आप पे कर सकते हैं तो आप करें। और एक बंदा है जो बहुत पैसे बहुत खींच तान के इकट्ठे करके गया है और वो फेवर ले ले, तो है तो नेकी ना, नेकी आप है तो नेकी ना, आप वहाँ पे कमाने के लिए तो नहीं वो बैठा। नहीं, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये भी तो बताए ना। मुसाफिर तो मुसाफिर है। मैं कहता हूँ फंसा होना, स्टक होना, आप कहें जी हम सहूलत दे रहे हैं। अगर आपके गरीब कोई नहीं है, सीधी सी बात है, जो घर से निकल गया ना उसका बैकअप भी है, वहाँ पे सिग्नल्स भी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके कजन्स भी हैं, उसके माँ बाप भी हैं, उसके बहन भाई भी हैं, कोई गरीब उधर नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास वहाँ जाके पैसे नहीं है, मैं ये फॉर टाइम बिंग कह सकता हूँ कि ख़त्म हो गया, लेकिन पीछे मामलात होते हैं। अच्छा, फिर उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल रहा? मुझे ओवरऑल बहुत मज़ा आया, लेकिन मेरी तनकीद ये थी कि मुसाफिर ही होता है। आप यही कह रहे हैं कि चांद तो है लेकिन इसमें दाग लाजमी डालना है। अब ये इसी तरह आप जैसे कह रहे हैं बाबू सर टॉप पे, अब गरीब है या अमीर, आए तो सारे क्राइसिस में है ना, आए तो सब फंसे हैं ना, है तो मुसाफिर। हमें उसको ओवरऑल, आप या तो ये पैगाम ही ना लिखें। देखिए, उसमें ये है ना कि कई लोगों के पास कैश ज़्यादा होता है, कई लोगों के पास नहीं होता, कई लोग मुंह पे थोड़ी लिखना है ये गरीब है ये अमीर है, इसका मतलब बाइक पर है तो गरीब है, नहीं गाड़ी पे है तो अमीर है, जरूरी नहीं है, ये तो कतई जरूरी नहीं है। तो फिर बाद में लोकल सफ़र कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा अमारत वाले होते हैं, लेकिन लोकल सफ़र कर रहे हैं, इसी तरह है ना। अच्छा, तो खरकंडस के बाद आप किस तरफ आए? खरकंडस मैंने बताया आखिरी गांव है पाकिस्तान, यानी जो नई चीज़ें आपने एक्सप्लोर की हैं उसमें आखिरी मुकाम खरकंडस था। खरकंडस आखिरी है, मतलब इससे आगे पाकिस्तान का कोई मुकाम नहीं है। तो ये जो मुबश्शिर साहब है, स्कर्दू के हवाले से जो इन्होंने इस मरतबा एक्सप्लोर किया है और उसमें
खुसूसी तौर पे जो चीज़ें इन्होंने दरियाफ़्त की हैं, बल्कि दरियाफ़्त तो पहले ही थी लेकिन इन्होंने तजर्बा किया तो ये इन्होंने अपनी शेयरिंग कर दी। अच्छा, एक और भी मैं बता दूँ, शायद नाजरीन अगर सुने तो उनको वो बात अजीब लगे। यहाँ से जब हम लोग जाते हैं तो यकीनन मूवीज़ बना रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं। कांडे में स्पेशली कहा जी आप औरतों की वीडियोस नहीं बनाइए, ये तो नहीं बनानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त नहीं, मैं कहता हूँ ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, जब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपना ही वीडियो बना रहा हूँ व्लॉग से ना, बाय चांस कुदरती अनइंटेंशनली सामने औरतें आ गई, वो बड़े बुरे तरीके से उन्होंने मुझसे बिहेव किया। अब मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है कि मैंने फ़ौरन कैमरा पीछे कर दिया, तो उन्होंने मुझे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, काफ़ी बोलती हुई गई। अब मुझे एक लिहाज से बुरा लगा कि मेरा इरादा तो नहीं, मैं फोकस तो नहीं हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो आ गई, उनका भी रास्ता वही होगा, एकदम अचानक आ गई। तो उन्होंने ये मुझे भी दिल, क्योंकि आप टूरिज्म में किसी और सेंस में होते हैं, ऐसे ही मैं बड़ा दिल खराश हुआ। मैं कहता हूँ, मैंने फिर सोचा मैंने यहाँ पर इनके मर्द इनमें से गुजरते रहे, वो कोई मसला नहीं, वहाँ ये बहन भाई है वहाँ पर, वहाँ पे ना महरम महरम वाला इनका फिर वही चक्कर नहीं रहता। आप औरतों को कहें आप घर बैठे, अगर मर्द है ना, कल्चर अपनी जगह है, उसमें ज़रूरियात के लिए बाहर निकलना पड़ जाता है, तो व्यू है ना, आप वहाँ से देखेंगे कुछ और नज़र आएगा, मैं यहाँ से देखूंगा कुछ और नज़र आएगा, तो ऐसे में थोड़ा गाइडलाइन की ज़रूरत है। फिर आप बच्चों को भिखारी क्यों बना रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको रोज़गार चाहिए ना, फिर कुछ चीज़ों को आप दिल खुला करें। और जैसे पाकिस्तान पंजाब में मर्द खेती बाड़ी करते हैं, औरतें ना होने के बराबर कर रहे हैं, ठीक है, आप भी उनको लिमिटेड करें उनको। लेकिन ये भी यहाँ पे ख़वातीन भी काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि पंजाब में टोटली मर्द ही काम करते हैं। हाँ, कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन काम करती हैं, लेकिन म्यूचुअल चल रहा है, जहाँ पे म्यूचुअल चल रहा है, कल्चर अडेप्टेशन जहाँ पे ज़्यादा है। जो पहाड़ी इलाका है उसमें जो अडेप्टेशन होती है वो निस्बतन कम होती है, और मेन फ्लक्स जब आया जाएगा, फिर कुछ टूरिस्ट भी ऐसी हरकतें कर देते हैं, कुछ अपने खदशात भी होते हैं, होती है, रिजर्वेशन ये सिलसिला होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका टूरिज्म फ्लो करे, जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि रोजगार वहाँ पे जाए, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ना लीनियट हो इन चीज़ों के बारे में। मतलब ये कतई नहीं कह रहा कि आप इजाज़त दें, आप हम कम से कम कुछ बाउंड्रीज रख लें, औरतों को उन एरियाज़ में कंस्ट्रेंट करें जो टूरिज्म से बाहर हैं, हमारे घरों के नज़दीक हैं, जहाँ पे आप उनको अलाउ ना करें। ठीक है, मतलब तो आप ये चीज़ आपने वहाँ पे नोट हाँ, तो ये जो अनएक्सप्लोर आपकी ज़िंदगी में जो एरियाज़ थे वो स्कर्दू के ये थे जो इस मतलब आप करके खरकंडस बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा, ठीक है, कांडे बड़ा ज़बरदस्त लगा, कि खुशे बड़ी कमाल जगह थी, नगमा वैली जाके आपको अच्छा लगा? नगमा बहुत ज़बरदस्त। चले, ये वो बहुत जल्द जो है वो डॉक्यूमेंट्री भी आप देखेंगे नगमा के हवाले से और खरकंडस के हवाले से, आपको जो है विजडम के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और ये टोटली मेरा कस्टमाइज था, बहुत कमाल ज़बरदस्त। अब यहाँ से लाहौर से आप अकेले निकले थे या दोस्त? लाहौर से मैं अकेला ही निकला, बाकी दोस्तों ने वहाँ से ज्वाइन किया था? बाकी एक स्टूडेंट था मेरा बिलाल ना, ठीक है, वो वहाँ पर पहला पहुँचा हुआ था। ठीक है, और भी कुछ लोग साथ शामिल थे? हाँ, अच्छा, एक और चीज़ मैं अब ब्लॉग में वो चीज़ डाल रहा हूँ, है तो पंगे वाली। जी जी, जरूर जरूर। वो ज़ुनैर कमो का मैं सुन रहा था जी, मिनी मर्ग डुमेल से आगे 2 झीलें एक्सप्लोर हुई हैं। अच्छा, उनका नाम उन्होंने बनियानुल मरसूस रख दिया है, उन 2 झीलों का नाम बनियानुल मरसूस रख लिया। मैं फिर तनकीद वही कहूँगा, यार ये मजहबी टच आप क्यों दे रहे हैं? अच्छा, इसके पीछे बड़ी गेम है, मैं आपको बताता हूँ। आप जब चिलम चौकी से जाते हैं ना मिनी मर्ग की जानिब डुमेल में, वहाँ पे कैंपिंग है, और कैंपिंग आप पता ही है किन्होंने उनको सिस्टम को चलाया हुआ है। वहाँ पे अगर 100 बंदा चिलम से जाता है ना, तो 95 वापस आते हैं। ठीक है, 5% काम करते हैं, 5% वहाँ पे और 5% वो है जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी आप समझ, अगर 5 से 7 बंदे उधर क्याम कर रहे हैं ना एक रात का, 30 से 40 हज़ार उनका खर्चा है। अब उन्होंने क्या कहा कि अच्छा 5% बस क्याम कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी इसको हम गढ़ बनाते हैं और हम आगे झीलें भी खोलते हैं। ठीक है, बनियानुल मरसूस। अब है, ये है कि अब 100 बंदा आएगा, वो 90 में से वो बनियानुल मरसूस झीलों की तरफ जा रही है। सुने तो सही पूरी बात। एक चीज़ बताइए कि ये जो नाम है ये आम आवाम ने दिया है या जिन
का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने दिया है, उनको झीलों का तो पहले भी कोई ना कोई नाम होगा। मैं इसको बेहतर है कि सीधी जुबान में कहूँ, ये अस्करी झीलें हैं। नहीं इन लाइटर मूड ही हमारा चलता है, मामला चलते हैं। क्योंकि अच्छा, तो फिर मस्बी टच, आप पैसे कमाने हैं तो आप वैसे उसको झीलों को कुछ और नाम दे दें, मस्बी टच तो ना दे, मस्बी टच ना दें। ठीक है, यानी आपने इस्तेमाल करना है तो 1700 जराए कॉर्पोरेट सेक्टर है, बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। हम मासूम लोगों के जज्बात को किस तरीके से मजरूह कर रहे हैं, मेरा तो ये आपका मामला रहा। चले जी, अब हम आपका सेशन यहीं पे मेरा ख्याल है मुकम्मल करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना क्या कहते हैं, पर्दादारों के नाम आते हैं, ठीक है, तो नकाब पोशों के नाम आते हैं। वैसे नकाब पोश नहीं है तो नहीं है, खान ने तो नंगा कर दिया हुआ सब कुछ। नहीं पर्दा नशीनों के ऊपर से पर्दा ना उठाए, वो ऑलरेडी उठा हुआ है, ये पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। तो ये जी मुख्तसर जो इनका था। अच्छा, मुझे ये बताएं, मेरा तो ये सफ़र रहा, मैंने तनकीद 3-4 जगह पे मामलात पे की। आप मुझे बताएं, आप कहाँ मूव किए? सुना था नीलम वैली गए हुए हैं, और नीलम वैली में रत्ती गली भी गए हैं आप, रत्ती गली से आगे कुछ झीलें हैं। कैसा रहा, कैसे लोग थे, किस किस्म के चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? देखिए, ये मैं इसको कहूँगा कि ना, ये जो है सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल है ना, वो हमने इस टूर में किया है। मसलन सबसे पहले तो आपको पता है कि टूरिज़म के बिज़नेस से वाबस्ता हूँ मैं, तो एक ग्रुप कश्मीर टूरिज़म के नाम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, बड़ी मुद्दत से चल रहा है। उसमें हम ख़बरें शेयर करते हैं, तस्वीरें शेयर कर दी कि आज हम इधर जा रहे हैं, जिस तरह से रूटीन में होता है। तो एक इनिशिएटिव आया उस ग्रुप में कि जी इस बार हमने नीलम को एक्सप्लोर करना है, और नीलम में हमने स्पेसिफिक रत्ती गली को एक्सप्लोर करना है, और वहाँ हम 7 से 8 झीलें देखेंगे, और ये कंट्रीब्यूटरी होगा हमारा, ठीक है, और इसमें कोई बिज़नेस नहीं होगा। तो उसमें कोई 15 से 16 लोग इकट्ठे हो गए, और प्लान ये था कि हम सारे इकट्ठे होंगे पिंडी में, वहाँ से हम लोकल सफ़र करेंगे। ये पहला सफ़र था जो हमने टोटली लोकल करना, मतलब सारे लोग यहाँ से एक चश्मों की तरह लहदा निकले। यानी आप ये देखें कि कराची से लेके खैबर तक उसमें लोग शामिल हुए, हर बंदा अपनी मंजिल की तरफ शुरुआत, ठीक है, और सारे इकट्ठे हुए हम इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आप लोग सारे और हम लोकल पे गए। ठीक, मेरी ज़िंदगी का ये पहला सफ़र है जो मुकम्मल तौर पे लोकल किया मैं। वहाँ पे खड़े होके आपने सीटें ली? वहाँ पे पहुँचे हैं, ऑलरेडी लोग मौजूद थे। मैं लाहौर से गया, ठीक है, कराची से लोग आए, पेशावर से लोग आए, खैर आगे कोस्तान से जो लोग आए, सवाबी से लोग आए। तो तकरीबन आप समझें कि बलूचिस्तान की शिरकत नहीं थी बदकिस्मती से, बाकी ओवरऑल सारे इलाकों की जो है उसमें शिरकत थी। वहाँ से हम दवारियाँ पहुँचे, रात हमने गाड़ी पकड़ी, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे चली, सुबह 5 बजे हम दवारियाँ थे। वहाँ जाके कुछ देर आराम किया, नाश्ता किया, फिर हम ऊपर निकल गए। दवारियाँ से हमने जो है ना वो जीप पकड़ी। यहाँ बड़े अच्छे कुछ तजर्बे हुए। मसलन जो जीप है उसको बाकायदा चेक किया गया, ट्रैफिक पुलिस थी, उन्होंने लाइसेंस चेक किया। कहाँ पे? दवारियाँ में, ठीक है। और फिर हम जो है वो बेस कैंप पहुँचे। अब मुझे ऑलरेडी जो ये रत्ती गली का सेटअप है ना, मुझे बड़ा पसंद है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि झील से 2 किलोमीटर पहले उन्होंने बेस कैंप बना दिया कि जी स्टे करना है तो आपने इधर करना है, गाड़ी है तो यहाँ तक आएगी, जो भी गंदगी डालनी है यहाँ कर, ऊपर नहीं जाएगी। उसको डिस्पोज भी करते हैं वैसे ना, जो रत्ती गली है ना, बेस कैंप पे डिस्पोज भी करते हैं, मेंटेन कर रहे हैं। देखिए उसमें गलतियाँ तो हैं, नाअहलियाँ तो हैं, लेकिन ऊपर चूँकि गाड़ी नहीं जाती, ठीक है, तो जो रत्ती गली आज से 10 साल पहले खूबसूरत थी, आज भी खूबसूरत है, ठीक है। यहाँ 250 से 300 जीपें जाती हैं डेली की बेस कैंप पे, ठीक है, सीज़न में। तो वो झील आज भी खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पाबंदी लगा दी, ऊपर आप कैंपिंग नहीं कर सकते। अगर आपने कैंपिंग करनी है तो पहले कुछ शराइत है जो कमेटी के सामने जाएंगी, आप मानेंगे और उनके ऊपर अमल करेंगे, फिर आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मुझे वहाँ पे पहले भी पसंद था, लेकिन इस वक्त मैंने बहुत ही गली जाने का उन्होंने आपसे 1000 रुपया नहीं लिया रहता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिया, ठीक है, कहीं जाने का कोई पैसा नहीं लिया। हमारी तो जो PR भी है, बल्कि हमें तो बहुत सस्ते में पड़ा। आखिर में आपको बताऊंगा कि कितने में मैं कराया ये टूर। तो पहले दिन कुछ लोग ऊपर चले गए, मैं नहीं गया, क्योंकि रत्ती गली मैंने पहले देखी हुई थी। मैंने कहा जी मैं आराम करूँगा, आप लोग करके आए। मैंने अपने साथ 2 और लोगों को रोक लिया कि भाई कल देख लेना। अगले दिन हम निकले हैं। अगले दिन हमारा प्लान था कि हम हंसराज झील करेंगे, जिसका मुकामी नाम रत्ता सर है। हंसराज झील का नाम उसे मुस्तमसर हुसैन तारड़ ने दिया। उसके बाद हमने आगे उससे ऊपर जाना था, काला सर 1, काला सर 2, काला सर 3 करना था। तो ये फिर हमने की और ये वनडे में आप लोगों ने कर लिया, रत्ता सर, काला सर 1, काला सर 2, काला सर 2, काला सर 3, काला सर 3। ये एक दिन में आपने 4 झीलें कर ली हो जाती है, क्योंकि उसमें जो काला सर 1 और 2 है ना,
उसमें जो है ना वो फासला बहुत कम है, ठीक है। 200 मीटर चले तो आगे कालासर 2 आ जाती है, ठीक है। लेकिन कालासर 3 के लिए आपको मज़ीद एलिवेशन गेन करनी पड़ती है और वो 4300 मीटर के लगभग उसकी एलिवेशन है। और वापसी पे आते हुए जो एक खूबसूरत चीज़ हमने देखी वो ये थी कि सामने ना हंसराज झील के सामने मैडो है। अब उस मैडो का मुकामी नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो इतना खूबसूरत है, उसमें 25 से 30 बल्कि 35 से 40 छोटे छोटे तालाब है, बहुत खूबसूरत तालाब है। वहीं से जो रत्ती गली पास है वो भी नज़र आता है। एक तरफ जो है वो द्वारिया पास है जिससे आप आगे सरल और आगे दूधी पत्थर की तरफ जाते हैं। और टेक्निकली हमारे इसमें लोग बहुत अच्छे थे, लोग हमेशा ही अच्छे होते हैं, लेकिन हसन अली साहब इसमें शामिल थे जिन्होंने लास्ट ईयर जो है वो रत्ती गली इसको क्रॉस किया है, फ्रोज़न क्रॉस किया है देवसाई को पैदल, तारीख में पहली मरतबा। तो वो माउंटेनियर हैं, क्लाइंबर हैं, बोटल नेक तक गए हुए K2 पे, नांगा पर्वत पे भी वो हाई एल्टीट्यूड रिपोर्टर भी हैं, गाइड भी हैं। तो हमें उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। तो ये हम पहले दिन करके आए हैं। दूसरे दिन जो है हमारे साथ रईस इनकलाबी साहब शामिल थे। जो रईस इनकलाबी साहब जो वहाँ पे जो है वो बिज़नेस भी करते हैं, उस एरिया की मारूफ शख्सियत है और सोशल वर्कर भी हैं और वॉलंटियर रेस्क्यू करने में, और पर्सनली मैं कहता हूँ कि वो नाम के भी रईस हैं और शख्सियत के भी रईस हैं। ज़बरदस्त। वो दूसरे दिन हमारे साथ थे। दूसरे दिन हम गए थे गटियाँ पास करने, और गटियाँ 1, 2, 3 ये हमने 3 झीलें हमने दूसरे दिन की। गए हम गटियाँ टॉप की तरफ से थे और वापसी हमने गटियाँ पास की तरफ से की थी। और ये भी तकरीबन 4300 मीटर की एलिवेशन थी जो हमने की और बहुत पुरलुत्फ़ रहा। और सबसे मज़ेदार बात जो मैं यहाँ जो है वो दोस्तों को बताऊँगा, ये 2 दिन आप लोगों ने बस ट्रैक किया? 2 दिन में हमने ये ट्रैक किया, ठीक है। बाकी हम आराम भी करते रहे, एक दिन रत्ती गली की तरफ भी लोग गए, ठीक है। अब जो मेन चीज़ जो मैंने इसमें सीखी ना, एक तो हमें गैजेट्स अपने पूरे करने चाहिए, जूते खुसूसी तौर पे। गैजेट्स किस किस्म के? देखिए ग्लेशियर पे चलना है तो आपके पास जूते प्रॉपर होने चाहिए, वज़न कम करना चाहिए। मैं सबसे पीछे रहा, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, मुनीर नियाज़ी वाली बात थी, मैं सबसे पीछे रहा। चढ़ाई में भी उतराई रहे नहीं, मतलब आपको रहना पड़ा? जो ज़ाहिर है जो 95 किलो वज़न है। तो फिर जब हम टॉप पे पहुँचे ना, गटियाँ टॉप, तो नीचे ग्लेशियर था, उतराई बड़ी शदीद थी। उस वक्त जो है वो जूते आपके सबसे अहम होते हैं, अगर वो ना हो तो फिर आप परेशान होते हैं। तो मैं खासा परेशान। जूते वाटरप्रूफ होने चाहिए। वाटरप्रूफ होना मानी नहीं रखता, असल में ग्रिप होना। अब मैंने जो जूते पहने, देखिए मैंने जो जूते पहने हुए थे ना, वो क्या थे, वो फुटबॉल के जूते थे। अब फुटबॉल खेलने वाले जूते के साथ आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, 4000 मीटर से आपने अब जाना है, ठीक है। हालांकि मेरे पास दूसरे जूते मौजूद थे, सुस्ती करके फिर मैंने पहले दिन तो ट्रैक करते हुए लाइट ट्राउज़र पहना हुआ था, दूसरे दिन जीन्स पहन ली। जीन्स के साथ भी ट्रैक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कुछ आती हैं। बरसाती तो साथ लेके गए थे, वहाँ पे हमने जो है वो चाय भी पी, बड़ा मज़ेदार हमारा टूर रहा। आखिर में क्या हुआ, आखिर पे हम आए हैं गटियाँ पास से। गटियाँ पास क्रॉस करने के बाद बादल हमारे बिल्कुल नीचे थे और एक ऐसा लम्हा आया कि हम 4 लोग पीछे हैं और बकिया हमारा गिरोह आगे निकल गया, हमारा राब्ता ख़त्म हो गया। अब राब्ता ख़त्म हो गया तो हमारे साथ 3 कराची के लड़के थे, वो परेशान हो गए। मैं उनको समझा रहा हूँ, बेटा कोई मसला नहीं है, मैं अब उनको पता था कि मैं बिज़नेस करता हूँ, यहाँ मेरी PR है, सब जानते हैं, मैं ट्रैक लगाता रहता हूँ। इसके बावजूद वो परेशान हुए। मैंने उन्हें हौसला दिया, ठीक है, कि अब यहाँ फंसे हैं तो स्ट्रीम को हमने फॉलो करना है, जो पानी की आवाज़ है उसके साथ साथ चलते जाए, ये आबादी की तरफ ही आपको लेके जाएगी, लेकिन डरे नहीं, खौफज़दा ना हो। अब यहाँ पे फिर गैजेट्स की बात आ गई। इत्तेफाक की बात है कि जब ये बादल आ रहे थे तो रईस भाई ने मुझे जो है वाकी टाकी का एक सेट पकड़ा दिया, जो पहले हसन भाई के पास था। हसन भाई और रईस भाई आगे निकल गए, सबसे पीछे मैं हूँ, वाकी टाकी मेरे पास है। तो जब हम जो है वो आई कॉन्टैक्ट से निकले हैं ना, तो फिर वाकी टॉकी काम आई है, उसके ऊपर मैंने मैसेज छोड़ा है, ठीक है। उधर से रईस साहब का मैसेज आया, मैंने कहा जी हम आपको देख नहीं पा रहे, तो बच्चे थोड़े परेशान हो रहे हैं, तो आप ज़रा स्पीड स्लो कीजिए। वो ऑलरेडी हमें देख चुके थे, उन्होंने कहा ये हमें आप नज़र आ रहे हैं, हम रुक गए हैं, आप आइए। तो लोकल गाइड देखें, आपने टूर के ऊपर 50,000 खर्च कर दिया, अगर लोकल टूरिस्ट पे आप 2,000 5,000 खर्च कर देंगे तो कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि उसने आपको बचा के लेके आना है। अब मैं अगर दूसरी बार ये पास करूँ ना, तो मैं अकेले, मुझे पता है मैं ले आऊँगा, लेकिन अगर बादल आ गए फिर मैं रास्ता भटक जाऊँगा। तो ये अज़हद ज़रूरी है कि आप जो है वो उसका गाइड भी हो, पोर्टर भी वगैरह भी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। तो ये पैसे खर्च के जाने चाहिए, बचत नहीं करनी चाहिए। जहाँ बकिया पैसे लगे वहाँ ये भी लगा लें। हमारा तो खैर ये मामला नहीं था, क्योंकि हम दोस्त थे,
एक पब्लिक रिलेशन भी थी। तो ये चीज़ मेरे लिए एक बड़ी ना ज़बरदस्त रही। और ये टफ़ ट्रैक था, मैंने काफ़ी ट्रैक किए हुए, लेकिन टफेस्ट ये था। तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ एक और चीज़ जो है ना वो समझानी मकसूद है। आप सफ़र पे निकल रहे हैं तो अच्छे खाने की तलाश ना कीजिए, कंफर्ट जोन की तलाश ना कीजिए, नखरा ना कीजिए, ठीक है। खाना आपने एनर्जी हासिल करने के लिए पैसा बचाने की लाजमी कोशिश कीजिए। पैसा वो तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी एक हद है ना, एक हद है। लेकिन मैं सबको यही बताता हूँ कि जब आप सफ़र पर निकलते हैं, आपके मोबाइल का लॉस कोई लॉस नहीं है, आपकी बाइक का लॉस, आपकी गाड़ी का लॉस कोई लॉस नहीं है। आपने अपने आप को बचाना है। हाँ। सिर्फ योर लाइफ ये सबसे अहम है, ठीक है। आपके बच्चों की लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, सबसे अहम चीज़ें ये हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बाकी हर चीज़ तबाह हो जाए, आपने अपने आप को बचा कर लाना है। बाकी हालात आप लोगों ने देखने हैं, इस दफ़ा कितना क्राइसिस है, कितनी बारिशें हुई हैं, कितनी लैंडस्लाइडिंग हुई है। खैर ये तो मौत ही हमें उस तरफ लेकर चल रही होती है, लेकिन तकदीर भी है ना। देखिए अब कुछ प्रिकॉशंस होती हैं वो हमें ज़रूर लेने चाहिए। जो वहाँ के लोकल्स होते हैं या इन टच है, पाकिस्तान का मीडिया जैसा भी चल रहा है, लेकिन हमें इन टच कुछ चीज़ों के साथ, मामलात के साथ होना चाहिए। मैं जहाँ पे गया हूँ मुझे लोकल्स बहुत अच्छे मिले, क्योंकि ये डिस्टेंट एरियाज़ थे। लोकल्स ने बहुत प्यार मोहब्बत भी किया, हर लिहाज से हमें केयर की। तनकीद मेरी अपनी जगह, वो भी मोहब्बत में ही है, लेकिन ओवरऑल वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। चिलास के लोग उनका इमेज क्या था, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लोग। अच्छा, अब आपने जिक्र किया, मैं यहाँ आपको टोकूंगा। हमारे साथ एक दोस्त थे जो लोअर कोहिस्तान से आए हुए थे, और वो पट्टन से आगे उनको 8 किलोमीटर चलना पड़ता है, सॉरी 8 घंटे चलना पड़ता है। वो 8 घंटे का सफ़र पैदल करके पहले पट्टन आए हैं, और फिर वहाँ से सारा सफ़र करके उन्होंने हमें इस्लामाबाद में। पट्टन किस तरफ है? ये दासू से पहले आता है। जब आप बिशाम क्रॉस करते हैं तो कुछ आगे जाके जो है ना वो पट्टन का एरिया आता है, और ये पट्टन का एरिया ना ये स्वात से कनेक्ट होता है मांकियाल से। अच्छा, ठीक है। तो वो मैं उनको छेड़ रहा था कि यार ये कोहिस्तानी बड़े काम ख़राब करते हैं, ये है वो है। तो वो उसमें बड़े दुखी थे, और वो कह रहे थे कि मोइन भाई मुझे बताइए कि मैं अपने एरिए में कैसे जो है ना वो कर सकता हूँ। वो कह रहे थे सारे नहीं है। मैंने कहा 1% भी नहीं होते, ज़ाहिर है मैल हो, धब्बा हो तो वाइट कलर छुप जाता है, वो सिर्फ धब्बा ही नज़र आता है। और वो उनकी सारी कोशिश ये थी कि जो कोहिस्तानी ऐसे नहीं है, बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जिनकी वजह से हम बदनाम हैं। आपकी ही बात को मैं सेकंड करूँगा। आपने देखा कि मैं जब चिलास के रास्ते पे जा रहा हूँ, तत्ता पानी के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई, मैं 12 घंटे फंसा रहा। 12 घंटे सैकड़ों गाड़ियाँ। एक चीज़ हुई, जिनके होटल थे वो कमरा 1000 रुपये वाला वो 10,000 रुपये ले गए। ये था, लेकिन कुछ ने कम नहीं किया है। जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ है ना, रिसेंट वाक़या हुआ है, इसमें वो खोल दिए गए दरवाजे और लोकल्स ने उठाया है। सबसे पहले रेस्क्यू कौन कर रहा है? लोकल्स कर रहे हैं। और ये वही एरिया है जिसके बारे में बदनामी है, लेकिन अब देखिए वो कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं। वही मैं बात कर रहा हूं। बहुत थोड़े लोग हैं। हम सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ पे खड़े हैं। मैंने तो अपना खैर कैंप लगा लिया, लेकिन वहाँ पे लोकल्स आए अपनी गाड़ियों में। भाई ये घर आपका है, भाई कोई पैसे नहीं है, भाई हम खाना भी खिलाएंगे, भाई आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं। और खुदा की कसम मिन्नतें करते रहे रात 12, 1, 2 बजे तक। और ये भी कोहिस्तानी है, और ये भी कोहिस्तानी है। सुने एक और बात, और नंबर हमारे एक्सचेंज हुए। वापसी पे मेरे दोस्त को उसने, वो जो कोहिस्तानी हमारे साथ लगा ड्राइवर था, उसने सलाजीत का तोहफा भी दिया है। माशाल्लाह। वो मेरा दोस्त फैमिली के साथ था, गाड़ी में उसी वक्त इंट्रैक्शन हुआ। वो उसकी रिजर्वेशन थी कोहिस्तानियों से उस वक्त ना, यार मैं फैमिली के साथ कैसे जा सकता हूँ उनके घर, ये वो फलाना, मैं तुम्हारे कैंप में थोड़ा सा आराम कर लूँ। मैंने कहा कर ले। और वापसी पे जब उसको सलाजीत मिली या उसने अच्छा वेलकम किया, उसके तो मुझे फ़ोन आया, उसके अफसल नाम है उनका ना, टोटली एक्सप्रेशन चेंज थी। यार वो कोहिस्तानी तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल। ये देखिए बात ये है कि अब जो हमारा सफ़र है उसमें जावेद कोहिस्तानी कोहिस्तान से आए हुए, ठीक है। फिर हमारे यहाँ जो है ना वो शाकर नाम का लड़का स्वाबी से आया हुआ है। एक जो है ना वो तरबेला गाजी के पास से, गाजी बुरोथा के पास से इमरान साहब आए हुए थे, ठीक है। AJK से बहुत सारे लोग शामिल हुए। 20 का वैसे ग्रुप बन गए थे मुकामी लोगों को मिला के, ठीक है। कराची से लोग शामिल थे। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा। और मुझे जो खुशगवार हैरत थी ना, मैं सारे रास्ते जो है ना वो जावेद कोहिस्तानी को छेड़ता गया कि ये कोहिस्तानी है, और वो हमें दावत देते गए। और वो कहते हैं ये मांकियाल वाला सड़क मंजूर हो गई है, तो जैसी सड़क बनेगी मैं आपको बताऊंगा, आपने आना। मैं कहा जी हम बिल्कुल तांगीर दारेर की बात अक्सर बात करते थे। तो मेरे कुछ और भी दोस्त थे, कहते उधर जाना है तो तुमने अपनी शेप बढ़ा के जाना है, शलवार कमीज़ में जाना है। अच्छा, मेरी उनसे बात हुई कोहिस्तानी से, वो कहता कि हमारे इलाके में मुनासिब नहीं समझा जाता कि आप क्लीन शेव्ड हैं, मुनासिब नहीं समझा जाता आप हाफ लिबास में। लेकिन
टूरिस्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। यानी अब आपने जो है वो मेरी और मुबश्शिर साहब की डिस्कशन सुनी, अब हम इस गुफ्तगू को जो है वाइंड अप करते हैं। तो टूरिज़म जोड़ता है लोगों को, ठीक है, ख़राबी थोड़ी बहुत होती है जिसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। और अब हम जो है वो इख्तिताम हर जगह पे खराबी है। हाँ, वो हर जगह, वो क्या लाहौर में नहीं होता, कराची में नहीं होता, हर जगह होता है। तो हम दुआ गो हैं कि जो ये साल है वो टूरिज़म के लिए थोड़ा भारी है, क्योंकि आए दिन जो है ना वो मसाइल हो रहे हैं। और बाबूसा टॉप पे जो वाक़या हुआ है उसके लिए हम जो है वो उन लोगों से ताज़ियत करते हैं और दुआ करते हैं कि जो है वो ये सिलसिला चले और टूरिज़म के ज़रिए जो लोकल्स हैं उनको रोज़गार मिले और जो प्रॉस्पेरिटी है, जो तरक्की है, वो इन इलाकों का मुकद्दर बने। तो मुबश्शिर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपसे इतने दिनों बाद जो है ना वो लंबी गुफ्तगू हुई। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर दोबारा किसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।